पत्री, इब्रानियों की पत्री, उसका 10वां अध्याय और उसके 37वें पद से 39वें पद तक। यहाँ जो वचन हमें बताना चाहता है वो उस चीज़ को बताना चाहता है कि जैसा हम इस संसार में भी देख रहे हैं, क्या हो रहा है आजकल, महामारी फैली हुई है, लोग वाग इधर उधर मर रहे हैं, लोग वाग अपनी जान बचाने के लिए महंगे से महंगी दवाई खरीदने को तैयार हैं, ठीक, लोग वाग अपने बच्चों को बचाने के लिए महंगे से महंगे वैक्सीन लगाने को तैयार हैं, लोग वाग अपने आप को बचाने के लिए क्या है, घरों में कैद हो गए हैं, बाहर नहीं निकल रहे हैं, एक दूसरे से मिल नहीं रहे हैं, सरकारी आदेश भी हो गया है, कानून भी लागू हो गया है कि लोग वाग बाहर ना घूमे फिरें, ज़्यादा लोग ना मिलें। तो क्या है, ऐसे समय के विषय में आज से हजारों साल पहले धर्मशास्त्र में लिखा हुआ था कि अंत के दिनों में क्या होगा कि महामारियां आएंगी, बीमारियां आएंगी और राज्य राज्य पे चढ़ाई करेगा, लोग वाग आपस में लड़ाई करेंगे, एक दूसरे को मारेंगे और काटेंगे। तो आज 37वें वचन में जो लिखा है हम वो पढ़ते हैं, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है। क्योंकि प्रभु परमेश्वर ने जब इस संसार में थे आज से 2000 साल कुछ साल पहले, तो प्रभु ने क्या कहा था कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, है? और शीघ्र आना उनका हमारी नज़रों में तो हजारों साल हो गया ना यानी कि 2021 साल हो गए उनके ये कहे हुए कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ, और उनके लिए ये शीघ्र नहीं है। कारण ये है कि बहुत से लोग वाग अभी भी क्या है, परमेश्वर को नहीं जानते। आज भी लोग वाग क्या है, अपने पैसे पे, अपनी ताकत के ऊपर घमंड करते हैं। आज भी लोग क्या है कि अपने, जिसे कहा जाए कि अपनी हर एक उस घमंड भरी बातों पर विश्वास रखते हैं कि मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो ये कर लूँगा, मैं तो वो कर लूँगा, हैं? लेकिन परमेश्वर ने क्या कहा कि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। क्योंकि यीशु मसीह ने कहा कि मैं शीघ्र आ रहा हूँ। और वो क्यों आ रहा है शीघ्र? वो शीघ्र इसलिए आ रहा है कि जो उस पर विश्वास करने वाले हैं, जो उसको मानने वाले हैं, जिन्होंने अपनी प्रार्थनाएं उसके सम्मुख रखी हैं, जिन्होंने अपने परेशानियों को उसके सम्मुख रखा है, उससे विनती की है, तो उनको लेने के लिए वो आने वाला है? और वो उसका क्या वादा है कि मैं, जो मुझे मानेंगे, जो मुझ पर भरोसा रखेंगे, मुझ पर विश्वास करेंगे, जहाँ मैं रहता हूँ, यानी कि कहाँ रहते हैं प्रभु? स्वर्ग में, है? जहाँ मैं रहता हूँ वहीं मैं उनको भी अपने साथ लेकर जाऊँगा, है? और वहाँ क्या होगा कि तुम्हारे सारे आंसुओं को मैं पोंछ डालूँगा, तुम्हारे को कोई दुख नहीं होगा, वहाँ कोई तकलीफ़ नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी, कोई तंगहाली नहीं होगी, किसी भी प्रकार का कोई दुख नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये जो संसार है जिसमें हम दिन प्रतिदिन दुख उठाते हैं, परेशान होते हैं, बीमार होते हैं, कमज़ोर होते हैं, लाचार होते हैं, पैसे के लिए परेशान होते हैं, परिवार के लिए परेशान होते हैं, बहुत से बच्चों के लिए परेशान होते हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया है, बहुत से बेटियों के लिए परेशान होते हैं मेरी बेटी बिगड़ रही है। यानी कि दुनिया जो है तरह तरह की परेशानियों में फंसी हुई है। लेकिन प्रभु का वचन क्या कहता है कि मैं तुम्हारे सारे आंसुओं को पोंछ डालूंगा। आज अगर, क्योंकि आज ही का दिन हमारे पास है, आज अगर हम उस पर भरोसा रखते हैं तो कल का हमें नहीं मालूम कल क्या होगा, शायद प्रभु कल आ जाए, है ना? हम लोग तो क्या है कि प्रभु के इस वचन के अनुसार क्या है कि आशा रखे हुए हैं कि प्रभु ने आज से 2021 साल पहले कह दिया
कि मैं शीघ्र आने वाला हूँ, तो वो आएगा। हम देखते हैं कि हमारे को ये लगता है कि भाई 2021 साल हो गए, अब क्या आएगा। लेकिन मैंने अपने जीवन में ये अनुभव पाया है कि जब इंसान की मृत्यु होती है, जब वो मरता है, तो क्या होता है कि उसके चेहरे पे सब कुछ प्रकट हो जाता है। कभी किसी मरे हुए इंसान को देखना, तो किसी का चेहरा तुम्हें कैसा मिलेगा? बहुत डरावना मिलेगा। आंखें फटी हुई हैं, मुंह फटा हुआ है, ठीक, किसी की लैट्रिन पेशाब निकल गया है, हैं, और तरह तरह का चेहरा भयानक दिखाई पड़ता है बहुतों के। लेकिन मैं अक्सर जहाँ कहीं भी जाता हूँ, तो किसी के गमी में, यानी किसी के अंतिम संस्कार में जब भी मैं जाता हूँ, तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं जल्दी से जाके उस व्यक्ति का चेहरा देखूं कि अंत के समय में उसकी क्या दशा थी, हैं? और मैंने अक्सर करके ये देखा है कि बहुतों के चेहरों से बड़ी भयानकता दिखाई पड़ती है, बड़ा जो है डरा हुआपन दिखाई पड़ता है। ऐसा लगता है कि जैसे वो हक्के बक्के रह गए कि उनके साथ क्या हो गया। क्यों? क्योंकि उन्हें आशा नहीं थी कि वो मर जाएंगे, उनको उम्मीद नहीं थी कि मरना एक दिन उन्हें है, या वो मौत को नहीं जानते थे, इसलिए मौत को देखकर वो डर गए। क्यों? क्योंकि उनका चेहरा सारे हाल को बता देता है। लेकिन मैंने बहुत सी जगह में गया, क्योंकि डॉक्टर हूँ, डॉक्टर होने के नाते भी और वैसे भी जब समाज में हम रहते हैं तो हमें आना जाना पड़ता है। तो बहुत सी जगह मैं गया और मैंने देखा कि बहुत तेरे ऐसे लोग भी हैं जिनको देखकर जब उनका चेहरा देखा जाता है तो ऐसा लगता है कि वो सो रहे हैं, अभी वो थोड़ी देर में जग जाएंगे, ऐसा ही लगता है। अभी हमारे पड़ोस में कहते हैं, ये बूबू गए थे, हैं, इनका चेहरा देखा, इनका चेहरा भी ऐसा शांत, बिल्कुल जैसे सो रहे हैं, ठीक। तो क्या होता है कि उनके जीवन में प्रभु आ गया, क्योंकि उन्होंने अपने जीवन को क्या उसके विश्वास में बिताया, तो उनको मौत का डर नहीं लगा, मौत का दुख उन्हें नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि प्रभु पर हो सकता है कि उन्होंने भरोसा रख के अपने जीवन को बिताया, प्रभु के बातों पर, वचनों को सुना, समझा, अपने जीवन में मौत की सच्चाई को जाना। बहुत से लोग मौत की सच्चाई को नहीं जानते हैं, उनका यही कहना होता है हम तो जी रहे हैं, सुनते जरूर है कि हाँ भाई मरना है एक दिन, लेकिन लोगों का ये मानना होता है कि जब तक जिंदगी है मौज कर लो, हैं, कल का कोई नहीं मालूम। लेकिन क्या है, जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं, प्रभु पर विश्वास रखते हैं, तो वो भी वो समय होता है कि जब इंसान की मृत्यु होती है तो प्रभु उसे लेने आ जाता है। तो जैसा लिखा है कि वो शीघ्र आने वाला है, तो हम इसे भी मान सकते हैं कि जब भी हमारे जीवन में कभी, क्योंकि जो इंसान पैदा हुआ उसे एक दिन मरना है ना, जो इंसान इस दुनिया में आया है उसे एक दिन जाना ही जाना है, तो किसी ना किसी दिन प्रभु आएगा। अगर हम उसके वचन को मानेंगे, अगर हम उसकी आज्ञाओं को मानेंगे, अगर हम एक दूसरे से प्रेम रखेंगे, अगर हम एक दूसरे के दुख में दुखी होएंगे, अगर हम एक दूसरे की परेशानी में परेशान होएंगे, तो क्या होगा कि ये प्रभु की आज्ञा है कि हम आपस में प्यार से रहें, हम एक दूसरे के दुख को समझें, हम एक दूसरे की तकलीफ को साझा करें, एक दूसरे के दर्द को उठा लें। अगर हम इन चीज़ों को मानते रहेंगे और चलते रहेंगे इन पर, तो क्या होगा कि प्रभु अपने लोगों को पहचानता है, वो जानता है कि कौन किस रीति से चलता है। बहुत से लोग घमंड में चलते हैं, अकड़ के चलते हैं, अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि घमंड से चढ़ी हुई आंखें उसे अच्छी नहीं लगती हैं। वो हर एक मनुष्य के मन में रहता है और हर एक मनुष्य के मन की एक्टिविटी को समझता है और देखता है।
हम जब कोई गलत काम करने जाते हैं तो क्या होता है, मन से एक आवाज़ आती है धीरे से, ऐसा गलत काम तू मत कर, है आती है आवाज़। तो क्या है कि प्रभु हमारे अंदर बसता है। प्रभु किसी मंदिर में नहीं रहता, किसी चर्च में नहीं रहता, किसी मस्जिद में नहीं रहता, किसी गुरुद्वारे में नहीं रहता, बल्कि कहाँ रहता है, हमारे यहाँ रहता है अंदर। क्यों? क्योंकि हमारे अंदर जो श्वास है या हमारे अंदर जो जीवन है वो उसी का दिया हुआ है। लोग क्या कहते हैं, मर जाने के बाद इंसान आत्मा बन जाता है ना। बहुत से क्या है कि दुष्ट आत्मा बन जाते हैं, वो जीते जी भी लोगों को सताते हैं, मरने के बाद भी सताते हैं। ठीक, बहुत से लोग, जैसा कि वचन में लिखा है कि जो प्रभु की संगति में रहता है वो प्रभु के आत्मा में बन जाता है, यानी कि वो पवित्र आत्मा बन जाता है, वो लोगों की भी मदद करता है। मैंने बहुत से ऐसे अपने जीवन में किस्से देखे हैं कि प्रभु के आत्मा ने मुझे मार्गदर्शन दिया, मुझे समझाया, इंसानी रूप में मेरे सामने आया और मुझसे बातचीत करी। मैं गलत जा रहा था, मुझे सही रास्ते पे लेके गया। तो क्या है कि सब कुछ जो है हमारे समझने के लिए है। हमें इन बातों को समझना चाहिए। अगर हम इन बातों को समझते हैं तो किसी भी दिन प्रभु आ सकता है। जैसा लिखा हुआ है कि आने वाला, क्योंकि अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है, जबकि आने वाला आएगा और देर ना करेगा। और 38वें पद में, और मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। धर्मी जन कौन है? जो प्रभु पर भरोसा रखते हैं। धर्मी जन कौन है? जो एक दूसरे से प्यार करते हैं। धर्मी जन कौन है? जो एक दूसरे को दुख को समझते हैं, तकलीफ को समझते हैं। वरना क्या है, बहुत तेरे लोग किसी के दुख को नहीं समझते, किसी की परेशानी को नहीं समझते, किसी से प्यार नहीं करते, किसी को प्यार से बिठाते नहीं हैं। तो धर्मी कौन है? वो है जिनके दिल के अंदर एक दूसरे के लिए प्यार है, सच्चाई है, अच्छाई है, वो धर्मी लोग हैं। तो लिखा हुआ है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आज भी जीवित रहेगा विश्वास से। कैसे? कुछ भी परेशानी आए, कुछ भी मुसीबत आए, कुछ भी दिक्कत आए, लेकिन क्या है, प्रभु से प्रार्थना की, प्रभु तू मेरी सुधि रखना, प्रभु तू मुझे देखता रहना। तो क्या है, आज भी हम जीवित रहेंगे। और जब मौत आ जाएगी तो हमारा प्रभु पर विश्वास होगा तो भी जीवित रहेंगे, क्योंकि प्रभु के जब हम साथ साथ रहे हैं तो हम उसी के साथ ऊपर जाके रहेंगे। क्योंकि प्रभु ने साफ कहा है कि मेरा धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा, पर और यदि वह पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न ना होगा। है, प्रभु ये भी कहता है कि अगर वो पीछे हट जाएगा, क्यों? क्योंकि हम इस दुनिया में देखते हैं कि जब परेशानी पे परेशानी, दुख पे दुख, तकलीफ पे तकलीफ इंसान के जीवन में आती है तो वो क्या है कि प्रभु पर भी भरोसा छोड़ देता है। जबकि अगर हम सच्चाई से इस बात को समझें तो परेशानी पे परेशानी, दुख पे दुख और तकलीफ पे तकलीफ, बीमारी पे बीमारी इसलिए आती है कि हम किसी तरीके से प्रभु के निकट दौड़ें। प्रभु, वो प्रभु जो आत्मा है। देखो, हम यहाँ देखते हैं कि बहुत से लोग वाग भी अपने आप को भगवान लिखवाते हैं अपने आप के आगे, हैं? बहुत से लोग अपने नाम के आगे प्रभु लिखवाते हैं। लेकिन मनुष्य जो है वो प्रभु या भगवान नहीं हो सकता। वो मनुष्य मनुष्य ही रहेगा। लेकिन एक मनुष्य ऐसा भी आया जिसका नाम यीशु मसीह है, जो मनुष्य बनकर तो आया, लेकिन उसने जो कुछ कहा वो सत्य वचन कहा। उसने कहा कि मैं पापियों को बचाने के लिए आया हूँ, मैं दुखी लोगों को, मैं दुष्ट आत्माओं से सताए हुओं को आज़ाद करने के लिए आया हूँ। जैसे बेटा तुम्हारी मम्मी है ना, कल हमने उनसे बात करी, उनको आराम है क्योंकि उनके लिए प्रार्थना की जा रही है। ठीक, आज भी हम उनसे बात करेंगे आज वो कैसे हैं, लेकिन हमें विश्वास है कि प्रभु उन्हें ठीक करेंगे। तो क्या है कि एक यीशु मसीह एक ऐसा इंसान, एक ऐसा मनुष्य बनकर आया
जिसने क्या किया कि कहा कि मैं अपने प्राण पापियों के लिए दूंगा, मैं अपने प्राण उन लोगों के लिए दूंगा जो मुझ पर भरोसा और विश्वास रखेंगे। आज कोई मनुष्य ऐसा कह सकता है, चाहे वो अपने नाम के आगे भगवान लगाता हो, चाहे वो अपने नाम के आगे प्रभु लगाता हो, कुछ भी लगाता हो, लेकिन वो ये नहीं कहेगा कि मैं तेरी खातिर अपनी जान दे दूंगा। 1 रुपया नहीं देगा कोई, बिना लालच के, बिना किसी उसके कुछ नहीं देगा। लेकिन एक यीशु मसीह जो मनुष्य बन के इस संसार में आया, उसने क्या कहा कि मैं अपना प्राण तुम्हारे लिए देता हूँ, और मैं देता हूँ लेकिन इसे मैं फिर पालूंगा। क्यों पालूंगा? क्योंकि परमेश्वर पिता मेरे साथ है। इसको देने का भी अधिकार है मुझे और इसे फिर लेने का भी अधिकार है मुझे। और क्या हुआ कि लोगों ने उनकी इस बातों को सुन के मजाक उड़ाया उससे में, ठीक, लेकिन बहुतेरों ने विश्वास किया, ठीक। और क्या हुआ कि जैसा उन्होंने अपने विषय में कहा था कि मैं अपने प्राण देता हूँ, उनको लोगों ने इन बातों के पीछे जान से मार दिया। ये सलीब जो हम देखते हैं, ये ऐसी बड़ी लकड़ी की सलीब पर उन्हें चढ़ा के उन्हें कीलों से ठोका गया, उनके हाथों में कीलें लगाई गई, पैरों में कीलें लगा के ठोका गया, पसली में उनके भाला मारा गया और उनको मार डाला। लेकिन उन्होंने क्या कहा था कि इसे देने का भी अधिकार है और उससे फिर लेने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा था कि मैं तीसरे दिन जीवित हो जाऊंगा, और वो अपने कहे वचन अनुसार जीवित हुए और आज भी जीवित हैं। और मैंने अपनी खुली हुई आंखों से प्रभु को देखा है, जैसे मैं आप लोगों को देख रहा हूँ। और इस बात की मैं गवाही देता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह एक जीवित है, जीवित मनुष्य है, जीवित प्रभु है, राजाओं का राजा है, संसार का मालिक है वो। क्यों? क्योंकि उसने अपने प्राण देकर हमारे को अपने लहू से खरीद लिया। किन लोगों को? जो उस पर विश्वास करते हैं, जो उससे प्रार्थना करते हैं, उन लोगों को, ठीक। तो प्रभु क्या कहता है कि मेरा धर्मी जन क्या है कि विश्वास से जीवित रहेगा, लेकिन अगर वो पीछे हट जाए तो मेरा मन उससे प्रसन्न नहीं होगा। आगे क्या है? वचन कहता है कि पर हम हटने वाले नहीं कि नाश हो जाएं। वो हमसे ये कह रहा है वचन कि भैया सुन लो, हम हटने वाले नहीं हैं कि नाश हो जाएं, पर विश्वास करने वाले हैं कि प्राणों को बचाएं। तो हमें ये चाहिए कि संसार में चाहे जितनी दुख आए, जितनी परेशानी आए, जितनी तकलीफ आए, कोई भी बीमारी आए, कोई भी तंगाली आए, प्रभु के आगे हम हाथ जोड़ के प्रभु से विनती करें कि प्रभु तू मेरी सहायता कर, तूने मेरे को चुना है, तूने मेरे को बनाया, पैदा किया है, और तू ही मेरा रक्षक है, तू मेरी सहायता कर। और प्रभु उनकी सहायता करता है जो उससे मांगते हैं। ये मेरे जीवन की गवाही है। मैंने कईयों बार हर एक परेशानी में देखा है कि बहुत परेशानी बढ़ गई, लेकिन उसके बाद जब प्रभु से ने देखा कि ये तो मेरे से ही मांगता है, इसका भरोसा तो मुझ पर है, तो उसने वो सारे काम मेरी जीवन में ऐसे कर दिए कि अगले दिन मैं सोच भी नहीं सकता। जहाँ पैसे की कमी थी वहाँ पैसा दे दिया, जहाँ कोई दुख तकलीफ था वहाँ शांति दे दी। तो और हमें क्या चाहिए? इसलिए मनुष्य पर भरोसा रखे तो बेकार है, लेकिन मनुष्य अगर प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखे तो आशीष पाता है, वो आशीष पाता है, हर तरीके की सुविधा पाता है प्रभु से। क्यों? क्योंकि जिसने हमें भेजा उसको हमारा क्या है? ध्यान है, और वो हमारी चिंता करता है और हमसे कहता है कि तुम चिंता मत करो, वरन तुम क्या करो? मेरे से लिपटे रहो, मेरे से प्रार्थना करो, मैं तुम्हारी चिंता को दूर करूँगा। प्रभु के वचन के पढ़े और सुने जाने पर बहुतायत से आशीष हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन, आमीन।